Hello students, today we are discussing about adjustment of final account. Now in the 11th standard you studied about it, so you know that every item in the trial balance it has one effect, but every adjustment has two effects, that is debit and credit. So here they are given us various adjustment related to final account. So see the first one, closing stock. Closing stock means the stock at the end of the year. जो ईयर एंड में जो स्टॉक है उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे. तो स्टॉक मीन्स नेचुरली असेट. So the first effect of it is balance sheet asset side. So we have to show closing stock to the balance sheet asset side. And the second effect, trading account credit side. इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा. सी द नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, एक्सपेंसेस टू बी पेएबल. जो एक्सपेंसेस आपको पेड करना है उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नाउ बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस, इट गोज टू द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. Because trading and profit and loss account both are nominal account and they run as per the nominal account principle, that is debit expenses and losses, credit income and gain. So because ये expenses है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा. सवाल ये है कि आउटस्टैंडिंग का करना क्या है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू ऐड इट टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस. जो भी एक्सपेंसेस आपको दिया है, जिस एक्सपेंसेस के ऊपर आपको आउटस्टैंडिंग निकालना है, हमें उसमें क्या करना है, ऐड करना है. कहाँ करना है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड बिकॉज it is outstanding, you have to pay it, so naturally it is liability for the firm. So the second effect means balance sheet liability side. So you have to show outstanding expenses to the balance sheet liability side. तो दो इफेक्ट क्या बन गए आउटस्टैंडिंग के. फर्स्ट इफेक्ट, एड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस on the debit side of trading account or profit and loss account, and second effect, balance sheet liability side. See the third number, prepaid expenses. Prepaid expenses means expenses paid in advance. Those expenses which you paid in advance. For example, if you paid next year expenses, अगर आपने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस पे कर दिए करंट ईयर में ही, तो वो बन गया प्रीपेड एक्सपेंसेस. बट फाइनल अकाउंट इज रिलेटेड विथ करंट ईयर एक्सपेंसेस, तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस आपके फाइनल अकाउंट पे नहीं आएंगे. टू गेट द परफेक्ट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, आपको परफेक्ट नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट लॉस चाहिए, तो आपको नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस क्या करना पड़ेगा, नेचुरली डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस है मतलब कौन सा साइड है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है देन यू हैव टू डिडक्ट इट. And because it is a prepaid expenses, the second effect is balance sheet asset side. Balance sheet asset side में दिखेगा. तो आपको ये याद कैसे करना है, सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलवेज गोज अपोजिट जाते हैं. जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ऐड हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस होता है, डिडक्ट होता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखता है. सो दे गो अपोजिट, वो दोनों भी अपोजिट जाते हैं. अगर आप एक ध्यान रखोगे आपको ऑटोमेटिकली दूसरा भी आ जाएगा. सिमिलरली, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स प्री रिसीव्ड इनकम. अब प्री रिसीव्ड इनकम मीन्स अगेन इनकम जो आपका नेक्स्ट ईयर का इनकम आपको करंट ईयर में मिल गया, तो वो क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. आपको पहले ही नेक्स्ट ईयर का इनकम मिल गया या फिर पहले ही आपको इनकम मिल रहा है, तो वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है. सो नेचुरली आपका नेक्स्ट ईयर से आपको कुछ वो अमाउंट नहीं लिखनी है, सो नेचुरली यू हैव टू डिडक्ट इट. आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा. अभी ये इनकम है तो वो कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड. एक्सपेंसेस होता है तो कहाँ होता है, डेबिट में. और इनकम है तो कहाँ होगा, अभी ये क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट
ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट मीन्स ऑल अबाउट गुड्स गोज आउट एंड क्लोजिंग स्टॉक। जब गुड्स जाते हैं फर्म से तो उसकी वो कहाँ पे दिखाते हैं, कहाँ पे हम उसको शो करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है। तो इनकम आपको कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड इफ प्री रिसीव्ड इज देयर देन यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल मीन्स येट टू बी रिसीव्ड, इनकम येट टू बी रिसीव्ड, अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ, आपको इनकम मिलने वाला है, बट यू विल गेट इट इन फ्यूचर डेट, आपको बाद में मिलेगा। तो ये हो गया इनकम रिसीवेबल। यू कैन कॉल इट आउटस्टैंडिंग इनकम, हम उसे आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग इनकम भी क्या होगा, ऐड होगा, पर कौन से साइड में, बिकॉज ये इनकम है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सो इनकम रिसीवेबल add to the particular income on the credit side of profit and loss account, and the second effect is balance sheet asset side। तो जैसे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अपोजिटली रन हो रहे, सेम प्री रिसीव्ड इनकम एंड इनकम रिसीवेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम, दे आल्सो रन अपोजिटली, अपोजिट जाते हैं वो। देखो यहाँ पे ये प्री रिसीव्ड इनकम डिडक्ट हो रहा है एंड इनकम रिसीवेबल ऐड। प्री रिसीव्ड इनकम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिख रहा है, इनकम रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट में दिख रहा है। सो बोथ आर रन अपोजिटली, तो ये जो दोनों है वो अपोजिटली रन कर रहे हैं। ओके, देन द नेक्स्ट 6 नंबर बैड डेब्ट्स। सी बैड डेब्ट्स मीन्स फर्स्टली इट इज़ अ लॉस, बैड डेब्ट्स लॉस है, ये पहले आप आपके दिमाग में रख लो कि बैड डेब्ट्स इज़ अ लॉस। So when debtors not paid the money, not paid the amount, then it is called as bad debts। अगर डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो वो क्या बन जाता है, बैड डेब्ट्स बन जाता है। डेटर्स मतलब कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स पे नहीं करते हैं तो वो पैसा बैड डेब्ट्स है। तो बैड डेब्ट्स है, इसका मतलब नेचुरली ये लॉस है, लॉस है तो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखेगा। एंड सेकेंडली कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया मीन्स इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में से ये पैसा क्या होना है, डिडक्ट होना है इन द बैलेंस शीट असेट साइड। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट के असेट में दिखता है, सो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सन्ड्री डेटर इन बैलेंस शीट असेट साइड। बैड डेब्ट्स में दो बैड डेब्ट्स होते हैं। फर्स्टली जो ट्रायल बैलेंस में होता है we called it old bad debts, and secondly जो एडजस्टमेंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडिशनल और न्यू बैड डेब्ट्स। सो जो ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स है इट हैज़ ओनली वन इफेक्ट, एंड एडजस्टमेंट के बैड डेब्ट्स के ये दो इफेक्ट हो रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यू कैन कॉल दिस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और न्यू आरडीडी। Provision or for doubtful debts has the similar effect like bad debts। Provision for doubtful debts के similar effect है bad debts के जैसे, मतलब कि bad debts profit and loss account में दिखेगा। Similarly provision for doubtful debts also show to the debit side of profit and loss account। bad debts sundry debtor में से less हो रहा है, provision for doubtful debts also less from the sundry debtor। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी सन्ड्री डेटर में से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। सो ये इन दोनों के जो इफेक्ट है वो क्या है, सिमिलर इफेक्ट है। देन नेक्स्ट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सो डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउड। सो डेटर को मतलब कि कस्टमर को जो डिस्काउंट अलाउड हुआ उसे हम कहते हैं रिजर्व फॉर discount on debtor, and naturally whatever discount you allowed it you have to less it from the debtor। तो debtor में से आपको क्या करना है, इसको डिडक्ट करना है। so deduct from sundry debtor in the balance sheet asset side। and secondly because you are allowing discount means naturally it is the loss of the firm।
अगर फर्म ने डिस्काउंट अलाउड किया तो नेचुरली फर्म के लिए वो लॉस बन जाता है। सो यू हैव टू शो इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाना है। एंड इफ डिस्काउंट अलाउड इज ऑलरेडी देयर इन द ट्रायल बैलेंस देन यू हैव टू ऐड इट। आपको वहाँ पे वो ये वाला रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ऐड करना है डिस्काउंट अलाउड में। देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स सिंपली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट का जो वैल्यू है वो डे बाय डे रिड्यूस होता जाता है, तो जो रिडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो रिडक्शन है मतलब कि लॉस है फर्म के लिए, वो क्या हो गया, अगर असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो वो फर्म का लॉस है। लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यू हैव टू शो इट टू द on the debit side of the profit and loss account. And second effect, less from the particular asset in balance sheet asset side, क्योंकि asset का वैल्यू कम होता है, कम होना है मतलब उसको नेचुरली लेस करना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर asset, जैसे कि मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल है या अदर असेट्स आर देयर। अगर कुछ अदर असेट्स है तो अगर उनका डेप्रिसिएशन है तो उसमें से आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है। डिप्रिसिएशन इज अगेन अ कॉमन एडजस्टमेंट, हर प्रॉब्लम में नेचुरली होता है ये डिप्रिसिएशन। तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना है, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट लेस फ्रॉम द असेट, एंड असेट हमेशा बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल फर्स्टली कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है। सो इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी भी नेचुरली फर्म को पे करना है। तो अगर फर्म को ये पे करना है तो फर्म के लिए क्या बन गया, इंटरेस्ट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। सो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। सो इसके लिए ये कहाँ दिखेगा, यू हैव टू शो इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। अब इस सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, सपोज आपने बैलेंस शीट में ही कैपिटल अकाउंट बनाया है या बैलेंस शीट में ही आप करंट अकाउंट दिखा रहे हो, तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, ऐड करना है। अगर आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सेपरेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सेपरेटली करंट अकाउंट, देन यू हैव टू शो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द क्रेडिट साइड ऑफ इट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें करना है तो उसके क्रेडिट साइड में लिखो। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है उसमें आपको एडजस्टमेंट करने हैं तो उसके क्रेडिट साइड में लिखो। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस, then add to the capital or current account in the balance sheet liability side. See the next, interest on drawing and interest on loan taken. See, interest on drawing firstly. Interest on drawing means what? Drawing means the money or goods taken by the partner for their personal use. अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म में से पैसा निकाल रहा है, फर्म में से कुछ असेट निकाल रहा है, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, फिर पार्टनर को पे करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ वन काइंड ऑफ इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म, दैट्स वाई वी हैव टू शो इट टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है इसको। एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट, देन यू हैव टू लेस इट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट फ्रॉम द इन द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट में उसको लेस करना है लायबिलिटी साइड में। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, देन शो टू द डेबिट साइड ऑफ इट। तो आपको उसको डेबिट साइड में दिखाना है। अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है या फिर आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ दिखाना है आपको, उसके डेबिट साइड में। अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है ये, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल या करंट में से आपको क्या करना है, इसको लेस करना है। हाँ, इज दिस क्लियर विथ यू? देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। सो लोन इज नेचुरली अ लायबिलिटी, और अभी लोन के ऊपर का इंटरेस्ट मतलब फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड होगा। सो यू हैव टू शो इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड सेकंड इफेक्ट, बिकॉज लोन इज लायबिलिटी, then interest on loan is again the liability for the firm, so you have to show it in the balance sheet liability side। और बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्या करना है, लोन टेकन में उसको ऐड करना है। तो जो भी लोन फर्म ने लिया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखता है, उसमें आपको ये क्या करना है, इंटरेस्ट ऐड करना है। ओके, सो इस तरीके से ये इतने एडजस्टमेंट हमने कवर किए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड थैंक यू।